बहुत समय पहले प्राचीन भारत के महान साम्राज्य मगध में एक युवा बालक जन्मा। इस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। वह बालक निर्धन था, लेकिन उसके अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाने की तीव्र लालसा थी। उसके मन में एक बड़ा सपना था, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जहां न्याय और सत्य का शासन हो। यद्यपि वह साधारण परिवेश में पैदा हुआ था, लेकिन नियति ने उसके लिए महानता की योजना बनाई थी। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह अपनी मां के साथ जंगल में रहते थे और कभी कभी भोजन की कमी होती थी, लेकिन चंद्रगुप्त का मनोबल कभी नहीं टूटा। वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक सोचता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक प्रखर विद्वान और राजनीति के मर्मज्ञ आचार्य चाणक्य से। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, मगध के तत्कालीन राजा धनानंद के अन्यायपूर्ण शासन से बहुत आहत थे। धनानंद एक अत्याचारी राजा था जो अपने साम्राज्य में अन्याय और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे धनानंद का अंत करेंगे और एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा को मगध का सिंहासन दिलाएंगे। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक दिखी, जैसे वे जानते हों कि यही वह व्यक्ति है जो इस विशाल साम्राज्य का नेतृत्व कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की गहन शिक्षा दी। उन्होंने उसे न केवल तलवार चलाना सिखाया, बल्कि मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व के गुण भी सिखाए। चाणक्य की शिक्षा के दौरान चंद्रगुप्त ने यह समझा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और विवेक में होती है। चाणक्य ने उसे यह भी सिखाया कि जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, तब तक कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने उसे अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करने की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करने लगा। जब चंद्रगुप्त युवा हुआ, तब उसने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। धनानंद की विशाल सेना थी और वह एक शक्तिशाली राजा था। प्रारंभ में चंद्रगुप्त की सेना को कई पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त अपनी रणनीतियों में सुधार करते रहे। इसी बीच चंद्रगुप्त को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। हर विजय के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य अत्यावश्यक है। कई वर्षों तक संघर्ष करते हुए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धनानंद की सत्ता को कमजोर किया। उन्होंने अपनी छोटी सेना को समय के साथ बड़ा किया और एक संगठित और अनुशासित सेना बनाई। आखिरकार वर्षों की कठोर परिश्रम और रणनीतिक कौशल के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धनानंद को पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने नए साम्राज्य को धनानंद की तरह नहीं चलाया। उसने अपने साम्राज्य को न्याय, सत्य और नीति के आधार पर खड़ा किया। अपने शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त ने न केवल मगध को एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक के साथ न्याय हो। उनका साम्राज्य ज्ञान, धर्म और नैतिकता के आधार पर चलता था। चाणक्य उनके मार्गदर्शक बने रहे और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक सुव्यवस्थित और न्याय संगत शासन प्रणाली बनाई। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं और सही मार्गदर्शक के साथ चल रहे हैं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य का यह जीवन संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देता है और यह बताता है कि सच्ची महानता